सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चा, द्रव दाब के नियम, लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर्स। इसके पहले हमने पास्कल का नियम पढ़ रखा है कि पास्कल का नियम जो होता है उसके अनुसार जो द्रव होता है वो सभी दिशाओं में दाब समान रूप से आरोपित करता है, लगाता है। द्रव जो होता है उसके द्वारा सभी दिशा में समान दाब लगाया जाएगा। ये हमने पास्कल का नियम पढ़ा था। उसके बाद में हमने पास्कल के नियम पर गुरुत्व का प्रभाव पढ़ा था, जिसमें फार्मूला आया था कि P2 माइनस P1 बराबर hDg। ये हमने फार्मूला एक सिद्ध किया था कि द्रव का दाब सब जगह एक जैसा नहीं होता है। द्रव के दाब में अंतर आता है। दाब में क्या आता है? अंतर मतलब माइनस, दोनों के बीच अंतर आता है। अलग अलग स्थानों का दाब अलग अलग होता है। ये हमने पास्कल के नियम के बाद हमने पढ़ा था। पास्कल का नियम कहता है कि सभी जगह दाब एक समान होता है, लेकिन उसमें जी को हम नगण्य मानते हैं। गुरुत्व का जो प्रभाव होता है जिसको हम जी बोलते हैं, उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, जीरो मानते हैं। यदि उसको हम जीरो मान लेंगे तो सभी स्थानों का दाब एक जैसा होगा। लेकिन उसके बाद हमने पढ़ा कि गुरुत्व का प्रभाव पड़ने के कारण से अलग अलग स्थानों का दाब जो होता है वो अलग अलग होता है। यानी सभी जगह दाब एक समान नहीं होता है। द्रव के अंदर मान लो कि पानी है, उस पानी के अंदर जो दाब होता है, प्रेशर होता है, ऊपर का, बीच का या नीचे का, अलग अलग स्थानों का अलग अलग होगा। और उसके आधार पर हमारे पास अलग अलग नियम बनाए गए, वो द्रव दाब से संबंधित होते हैं। तो पहला नियम ये होता है कि जिस बर्तन में हम द्रव रखते हैं, मान लो कोई बर्तन है, ये बर्तन है, इस बर्तन में हमने द्रव को भर रखा है, पानी भर रखा है। ये एक हमारे पास सिलेंडर है, इसमें भी पानी भर रखा है, द्रव भर रखा है। तो पहला नियम ये कहता है कि जिस बर्तन में हम द्रव को रखेंगे, उस बर्तन में जो द्रव होता है उस द्रव के द्वारा सभी दिशाओं में दाब लगाया जाएगा या आरोपित किया जाएगा। यानी आप जब भी द्रव को किसी बर्तन में रखेंगे तो उस बर्तन में जो द्रव होता है वो सभी दिशाओं में ऑल डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करता है। प्रेशर अप्लाई ऑल डायरेक्शन मतलब सभी दिशाओं में दाब क्या होता है? लगता है। तो पहला नियम यही होता है कि जब द्रव को हम किसी बर्तन में रखते हैं तो द्रव के द्वारा सभी दिशाओं में दाब लगाया जाता है। पहला नियम ये होता है, इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। द्रव दाब डालता है। दूसरा नियम ये होता है कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के स्वतंत्र तल से उस बिंदु की गहराई पर निर्भर करता है। तो दूसरा नियम ये होता है कि जो द्रव का जो दाब होता है, ये द्रव हमारे पास इतना भरा हुआ, इसके सतह से जो गहराई होती है उस गहराई मतलब एच पे डिपेंड करेगा। गहराई एच पे दाब किस पर निर्भर करता है? ये प्रेशर ये किस पर निर्भर करता है? द्रव की सतह से गहराई यानी एच पे डिपेंड करता है, एच पे निर्भर करता है। यानी जैसे जैसे एच का मान बढ़ता जाएगा दाब भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यानी दाब में अंतर भी होता जाएगा। तो दूसरा नियम क्या क्या कहता है कि द्रव की सतह से जो गहराई होती है उस पर दाब निर्भर करता है, उस पर डिपेंड करता है। तो द्रव का दाब द्रव की सतह से गहराई पर निर्भर करेगा। और किस प्रकार से निर्भर करेगा कि जो गहराई होती है वो दाब की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी दाब का मान भी बढ़ता जाता है। यानी P2 माइनस P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे, दाब भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाता है, या उसमें अंतर बढ़ता जाता है। तो दूसरा नियम ये होता है। पहला नियम क्या होता है कि जिस बर्तन में द्रव को लेते हैं उस बर्तन में जो द्रव होता है वो सभी दिशा में दाब लगाता है, पहला नियम। दूसरा नियम ये होता है कि जो द्रव का दाब होता है वो द्रव की सतह से गहराई पर निर्भर करेगा। और जैसे जैसे गहराई एच का मान बढ़ता जाएगा दाब भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाता है। यहाँ पे तीसरा नियम ये होता है कि किसी भी गहराई पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान होता है। यानी मान लो कि हमारे पास में ये गहराई है, ये वाली गहराई, इस गहराई पर हम दाब देखना चाहते हैं। तो यहाँ का दाब, यहाँ का दाब, यहाँ का दाब, यहाँ का दाब, यानी द्रव की सतह से जो गहराई यदि समान है, ये सबके लिए समान है। यानी एक ही क्षैतिज रेखा में स्थित, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे जितने पॉइंट आएंगे
या प्लेस आएंगे उन सभी का दाब प्रेशर सेम होता है। तीसरा नियम क्या होता है कि एक ही गहराई पर स्थित सभी बिंदुओं का दाब समान होता है, या कह सकते हैं कि एक ही क्षैतिज रेखा में स्थित हॉरिजॉन्टल लाइन के जितने पॉइंट आएंगे उन सभी का दाब समान होगा। तो एक ही क्षैतिज रेखा में स्थित सभी बिंदुओं का दाब समान होगा, यहाँ का दाब समान होगा। मान लो यहाँ का दाब देखना चाहे तो यहाँ का दाब भी सभी बिंदुओं का एक जैसा होगा, लेकिन यहाँ और यहाँ दोनों में अंतर होगा। ये गहराई अलग, ये गहराई अलग, तो यहाँ का दाब कम होगा, यहाँ का दाब ज़्यादा होगा। जैसे जैसे अपन अंदर नीचे जाते हैं दाब का मान बढ़ता जाए। तो तीसरा नियम क्या होता है, ये चीज़ याद रखना कि एक ही क्षैतिज रेखा में स्थित सभी बिंदुओं का दाब समान होता है। चौथा जो नियम होता है कि समान गहराई पर द्रव का जो दाब होता है, तो दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, डेंसिटी पर डिपेंड करता है। दाब किस पर डिपेंड करता है, डी पे, डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, घनत्व ज़्यादा होता है, उसका दाब भी क्या होता है, ज़्यादा होगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका दाब भी कम होगा। तो P2 माइनस P1 समानुपाती D, यानी दाब किस पर निर्भर करता है, द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। लिक्विड की जो डेंसिटी है उस पर डिपेंड करता है प्रेशर। अब ज़्यादा डेंसिटी तो ज़्यादा प्रेशर, कम डेंसिटी तो कम प्रेशर, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसलिए डेंसिटी बढ़ाएंगे तो दाब भी बढ़ेगा, और डेंसिटी कम करेंगे तो दाब भी कम होगा। तो इस प्रकार से 4 पॉइंट है, ध्यान रखना। एक लास्ट पॉइंट हमारे पास में है कि ऑल लिक्विड सिंक्स इट्स ओवन लेवल। यानी इसका मतलब ये होता है कि द्रव अपना तल स्वयं ढूंढ लेता है, स्वयं ढूंढ लेता है। जितने भी द्रव होते हैं वो अपना तल स्वयं ढूंढ लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उसको अलग स्पेशल बर्तन की जरूरत नहीं पड़ती। जिस बर्तन में हम डालेंगे वो उसी शेप का हो जाए, उसी आकार का हो जाता है द्रव। द्रव के लिए किसी स्पेशल बर्तन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी द्रव अपना तल स्वयं ढूंढ लेता है, चाहे जिस बर्तन में डालो उस बर्तन का आकार ले लेता है। तो ये 5 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि द्रव को यदि किसी बर्तन में हम लेते हैं तो द्रव के द्वारा सभी दिशाओं में दाब लगाया जाएगा, सभी दिशाओं में दाब लगाया जाएगा। दूसरा, दाब जो होता है वो द्रव की सतह से गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी P2 माइनस P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच, दाब गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा नियम, यदि एक ही लाइन है, एक ही क्षैतिज रेखा होती है, तो उसके अणु या उस क्षैतिज रेखा पर क्या होगा, दाब सभी स्थानों का समान होता है। एक ही क्षैतिज रेखा में इसके जितने बिंदु होते हैं उनका दाब समान होगा। चौथा पॉइंट, दाब जो होता है वो डेंसिटी पर डिपेंड करता है, P2 माइनस P1 की डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। डेंसिटी ज़्यादा तो प्रेशर भी ज़्यादा, डेंसिटी कम तो प्रेशर भी कम। और चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट जो होता है, द्रव अपना तल स्वयं ढूंढ लेता है। लिक्विड सिंक्स इट्स ओवन लेवल्स, वो अपना तल स्वयं ही ढूंढ लेता है। तो इस प्रकार से 5 नियम अपने को याद रखना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।